में पैसे जमा करा के आपको आके बताएगा कि मैंने पैसे किस में जमा करा दिए, बैंक में। तो अब आप रिकॉर्ड करेंगे आपको बैंक के अंदर पैसे रिसीव हो गए, तो आप रिसीट है इस साइड पे लिखेंगे, डेट 2 मार्च, कैश डिपॉजिटेड, और आप किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाली साइड। क्लियर है ना बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो आपने ट्रांजैक्शन को सेपरेट करना है, देखना है कि कितनी ट्रांजैक्शन बन रही है। अगला क्वेश्चन, अगली ट्रांजैक्शन। हाँ जी, किसमें? परचेज डेट बुक में। शाबाश। क्या होगा वहां पे? डेट, डेट वाले कॉलम में डेट बताओ। 3 मार्च। आगे क्या है? सप्लायर नेम? यस सर। क्या नाम है? अली एंड कंपनी। जी, अली एंड कंपनी। अली एंड को। और इनवॉइस नंबर 101। 101 और अमाउंट हमारे 50,000। 50। ऐसी बात है? सेल्स परचेज बुक में ऐसे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख रहे हैं? यस। तो आप लिख लेना, मैंने तो और लिया। यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख रहे हैं? सप्लाई डिटेल वाले कॉलम, सप्लायर वाला नाम, जिससे हम खरीद रहे हो, कंपनी है, इंडिविजुअल है, कोई भी हो सकता है, नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा क्यों नहीं लिख रहे? परचेज फ्रॉम अगेन को, परचेज ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम एंड अगेन। परचेज डे बुक है, परचेज डे बुक के अंदर जब कोई भी चीज आ रही है तो मीन डिस्क्रिप्शन बाकी साथ इंप्लाइड है। के लिए एंड को से हमने क्या परचेज किया होगा? परचेज गुड्स। इन्वेंट्री की होगी, और दूसरा कैश की होगी या क्रेडिट? क्रेडिट की होगी। इसलिए तो किधर जा रही है? परचेज डे बुक के अंदर जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें फुल डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है, तो इसलिए सिंपल कस्टमर का नेम, सेल डे बुक में भी सिंपल कस्टमर का नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी हम कैश बुक के अंदर कोई एंट्री लिखेंगे या मेन जर्नल के अंदर, वहां हमें डिटेल देनी पड़ेगी कोई, क्योंकि उससे बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि इस ट्रांजैक्शन का क्या जा रहा है, वहां हमें बताना पड़ेगा। जैसे कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, पूरा हमने लिखा। समझ आ गया? अगली ट्रांजैक्शन किसमें? सेल्स डे बुक में। पोस्ट कर लें, जल्दी से पोस्ट कर लें, पोस्ट करते हैं भाई, जल्दी जल्दी। हाँ जी, हो गया। अगली ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या हुआ? ठीक है, शाबाश। पोस्ट करो, पोस्ट करो, पोस्ट करें, कोई जरूरत नहीं, इनवॉइस वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे, वो खाली छोड़ देना, वहाँ पे कुछ ना लिखें, जिसके आगे लिखा है इनवॉइस वहाँ लिखें, जहाँ नहीं लिखा वहाँ ना लिखें, जबरदस्ती थोड़ी है। जल्दी से पोस्ट करते हैं, अगली ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट करें इसे। की कैश सेल्स हुई है, ये कैश में है कि कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश सिंपल आपने देखना, कैश आ रहा है या जा रहा है, तो किस बुक में डाल दो? कैश बुक। पोस्ट करें, सारा पोस्ट करें।
जी मैडम। जो 6 वाली है उसको सेल्स रिटर्न डेट में उसमें क्रेडिट नोट्स में क्या लिखूं? जी कुछ भी लिखना, अगर कोई इनवॉइस नंबर या सोल्ड डॉक्यूमेंट नहीं लिखा तो ब्लैंक छोड़ परचेज एंड डिलीवरी वैन ये जनरल में आएगी ना? डिपेंड करता है कौन सी। नहीं वो वैसे गुड्स कर रहे हैं अब फिर ये जनरल डिपेंड करता है कैश पे या क्रेडिट पे। क्रेडिट पे फिर जनरल कैश पे होती है। शाबाश, पूछते जाए, मेरे से पूछते जाए, जबरदस्ती नहीं करनी, कहीं पे समझ ना आएगा। शाबाश। ट्रांजैक्शन नंबर 7 किस बुक में जाएगी? कैश कैश बुक के किस कॉलम में? पेमेंट साइड में पेमेंट साइड के भी किस कॉलम में? बैंक वन सिंगल सिंगल कॉलम यूज कर रहे हैं, चलो फिर ठीक है, नहीं तो डबल में बैंक में जाएगी। कंप्लीट करो क्वेश्चन जल्दी से। सर जी जो ड्राइंग होती है पर्सनल यूज के लिए वो तो ड्राइंग होती है, जो ऑफिस यूज के लिए वो भी ड्राइंग है। ऑफिस यूज के लिए ऑनर लिखा हुआ है लाइन से। नहीं वो ड्राइंग, वो तो एक कैश में से निकाल के पैटी कैश में लिखा डाल हुआ है 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। सिंपल, बैंक में से निकाल के कैश के फॉर्म में रख दिया। पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई थी? कैश से निकाल के हमने किधर डाल दिए थे? बैंक में। अब उसने क्या किया? बैंक से निकाल के किस में डाल दिया? कैश के अंदर। तो ये भी दो ट्रांजैक्शन है एक ही बुक के अंदर। पहले आप बैंक में से विड्रॉ करेंगे तो उसे कैश के अंदर ऐड करेंगे। शाबाश शाबाश, अच्छा क्वेश्चन। कंफ्यूजन है कोई? ठीक है ठीक है, मैं तो क्लियर कर सकता हूं।
शाबाश शाबाश। Thank you.